हेलो एवरीवन, मैं पंकज तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है 3.1 का, वो ये है, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहली बात तो ये कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। दूसरी बात ये कि यदि किसी फिगर में 3 साइड हैं तो उसका नाम क्या होगा, 4 साइड हैं तो उसका नाम क्या होता है, और 5 साइड हैं तो उस फिगर का नाम क्या होता है। तो गाइस, मैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाए थे कि अगर 3 साइड का कोई भी फिगर होता है तो वो होता है ट्राइंगल, और अगर 4 साइड का कोई फिगर होता है तो वो होता है क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड का पेंटागन, 6 साइड का हेक्सागन, 7 साइड का हेप्टागन, और 8 साइड के को बोलते हैं ऑक्टागन, 9 साइड को बोलते हैं नोनागन, और 10 साइड का जो फिगर होता है उसको बोलते हैं हम डेकागन। तो गाइस, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहली बात तो उसने ये पूछा है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो रेगुलर क्या पॉलीगन क्या होता है, विच फिगर हैव ऑल साइड, विच फिगर हैव ऑल साइड and all interior angle are equal is called regular polygon। तो गाइस, जिस फिगर की ऑल साइड इक्वल होती हैं और सभी इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, उस फिगर को अपन बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ओके, अब बात आती है इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। कभी कभी डिफाइन पूछ ली जाती है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो आप रेगुलर पॉलीगन की डिफाइन लिख सकते हो, विच फिगर हैव ऑल साइड एंड ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ओके, इसके बाद देखते हैं कि इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। सिंपल, इसका जस्ट अपोजिट, विच फिगर हैव ऑल साइड एंड ऑल इंटीरियर एंगल आर नॉट इक्वल। बस यहाँ क्या लगाना है, नॉट इक्वल, नॉट लगाना है, बाकी वही डिफाइन बन जाएगी, इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। ये इरेगुलर पॉलीगन की डिफाइन हो जाएगी। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं कि 3 साइड का जो फिगर होता है इसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उसको, ट्राइंगल। 4 साइड का जो फिगर होता है उसको बोलते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल, और 6 साइड का जो फिगर होता है उसको बोलते हैं अपन हेक्सागोन। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है फाइंड द एंगल विच एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। उन सभी में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। उन सभी में आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे अपन, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पहला वाला फिगर है वो है क्या। पहले वाले फिगर में देखेंगे जो फिगर नंबर 1 है वो क्या है, कितनी साइड हैं। सबसे पहले साइड काउंट करेंगे, 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितने के बराबर होता है, 360 के। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको 18 की टेबल याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताई थी 18 की टेबल याद होनी चाहिए, और 18 की टेबल में मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि इनके पीछे 0 लगाते चलें। ये पहला 3 साइड के लिए, ये 4 साइड के लिए, ये 5 साइड के लिए, और ये 6 साइड के लिए। ऐसे ही और भी आगे 7 साइड के लिए, 8 साइड के लिए और 9 साइड के लिए हो जाएगा। और मैं आपको फॉर्मूला भी बता चुका हूँ कि इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन किस तरीके से निकालते हैं। तो गाइस, यदि आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, इंट्रो वीडियो, मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूले बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को वॉच करें, जब जा करके आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, क्वाड्रिलेटर। इसको नामकरण कर देते हैं हम इसका ABCD। सबसे पहले इसको हमने नेमिंग क्या दे दिया, इसका नेम दे दिया ABCD। सबसे लिखते हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल।
इज अ क्वाड्रिलेटरल। यदि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितने के बराबर होगा, इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम होगा 360 के। सो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू 360। अब आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 और ABC और D की वैल्यू हमें पता है। A की वैल्यू है 130, B की वैल्यू है 120, C की वैल्यू है x और D की वैल्यू है 50। आपको पता है कि इन सबको हम ऐड कर लेंगे। x तो ऐड नहीं होगा क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है, तो x ऐड नहीं होगा। इनको अपन ऐड करते हैं, ये और इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 200, ये हो गया हमारा 250 और ये 300। तो इसको ऐड करके कितना आया 300 प्लस x इज इक्वल्स टू 360। तो x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 60। तो जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 60। तो गाइस इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है 6 का फर्स्ट। ओके, आप इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके इन क्वेश्चनों को दोबारा से समझाऊं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसमें हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए कि हम छोटी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि इस तरीके का जो साइन होता है वो 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा 180 डिग्री की होती है। जो भी स्ट्रेट लाइन होती हैं वो 180 डिग्री की होती हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ये इसमें साइड कितनी है 1 2 3 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये हमारा 90 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ सॉल्यूशन इसका, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हमारा ABCD है इसको नाम दे देते हैं PQRS, नाम हमने इसको दे दिया PQRS। तो लिखेंगे PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल। PQRS एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। यदि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितने के बराबर होगा 360 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ PQRS इज इक्वल्स टू 360। अब हमें पता है कि एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस जो S है वो कितने के बराबर होंगे 360 के होंगे, और इन सब की जो वैल्यू है वो हमें पता है। P की वैल्यू कितनी है 90 निकाल चुके हैं, Q की वैल्यू 60 और R की 70 और S की X इज इक्वल्स टू 360। और यहाँ से देखेंगे ये और ये इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करके कितना हो जाएगा ये 0 0 0, तो 0 ही होगा। यहाँ देखेंगे कि ये 7 और 6 कितने होंगे 13 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21, यानी 210 प्लस x इज इक्वल्स टू 360। वैल्यू हमें x की निकालनी है तो 360 माइनस 210, अगर 210 माइनस करेंगे हम इसमें से तो आएगा हमारे पास 0 5 और 150। तो यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो कितनी हो जाएगी 150। ओके गाइस, तो इस तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। आई होप फॉर दैट कि आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ और मैं क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। ओके, 6 का जो क्वेश्चन नंबर सी है वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, उसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरीके का क्वेश्चन है और उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। ओके, और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपके सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएँ। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कैसा फिगर है, क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल पेंटागन है क्या ये। तो साइड कितनी है इसमें 1 2 3 4 5। अगर इसमें 5 साइड है तो दिस इज अ पेंटागन, ये पेंटागन है। यदि ये एक पेंटागन है तो इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितने के बराबर होगा 540 के।
540 के इक्वल होगा ना। ओके सर, ये 540 के इक्वल तो होगा, बट ये एंगल और ये एंगल को कैसे निकालेंगे हम? तो मैं इसको नेम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं एंगल 1 और इसको नाम दे देता हूँ मैं एंगल 2। तो एंगल 1 किस तरीके से निकालूंगा, और इस पूरे को नाम दे देते हैं ABCD और E। ओके, अब यहाँ देखेंगे एंगल 1 किस तरीके से निकालेंगे। तो लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, क्योंकि यदि आप देखें यहाँ ध्यान से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 की होती है। कितने डिग्री की होती है? 180 की होती है। तो जो 1 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 70 माइनस करूँगा तो 110। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ 60, इसी तरीके से लिखूँगा मैं 60 प्लस एंगल 2, 60 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी कि 120, यानी कि 120 किसकी वैल्यू आ गई, एंगल 2 की, इस वाले की। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 110 और यहाँ लिख सकता हूँ मैं 120। ओके गाइस, आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आगे इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, सबसे पहले लिख सकता हूँ मैं सम ऑफ ऑल, लिखेंगे अपन ABCD और E इज अ पेंटागन। ABCDE इज अ पेंटागन। ABCDE एक क्या है, पेंटागन है। यदि ये पेंटागन है तो इसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितने के बराबर हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हो जाएंगे इसके 540 के। तो ABCD पेंटागन है, तो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ABCDE इज इक्वल्स टू ABCDE का सम कितने के बराबर हो जाएगा, 540 के। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल A 540, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 540। यहाँ देखेंगे A कितने के बराबर है, जो A की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 110, प्लस B कितने के बराबर है, 120, C कितने के बराबर है, X, D कितने के बराबर है, 30, और E कितने के बराबर है, X के। यहाँ गाइस ये X और ये X 2X हो जाएंगे, बाकी इन सबको अपन ऐड करेंगे तो ये 110 और ये 120 और ये 30 ऐड करेंगे इनको। तो इसको देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 150 में अगर मैं 110 ऐड करूँगा, 150 में 110 ऐड करूँगा तो 260 हो जाएगा। ये 260 प्लस 2X इज इक्वल टू 540। यहाँ देखेंगे वैल्यू हमें 2x की निकालनी है ना, तो 260 उधर चला जाएगा, 540 माइनस 260 इज इक्वल टू 0, माइनस करेंगे 0 और 14 में से 6 काटेंगे तो 280 आया। वैल्यू हमें x की निकालनी है ना, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 280/2, यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 140। सिर्फ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 140। ओके गाइस, इसके बाद जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है D, और D वाले क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है, एक पेंटागन है ना। अगर ये पेंटागन है तो इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितने के बराबर होगा, 540 के। तो नाम लिख देते हैं इसको QRSTU। तो हम लिखेंगे ये Q और ये R, QRST। तो हम लिखेंगे QRSTU इज अ पेंटागन है, तो किसका, Q प्लस R प्लस S प्लस T प्लस U का सम कितने के बराबर हो जाएगा, 540 के। अगर 540 के बराबर हो जाएगा
तो यहाँ देखेंगे इन सभी का सम 540 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे सभी x x के हैं, तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज टू 540। यहाँ देखेंगे एक x 2x 3x 4x और ये 5x, तो ये हो जाएगा 5x इज टू 540। तो x इज टू 540/5 5 से इसको काट दीजिए, 5 1 जा 5 से इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 5 8 जा 5 1 जा 5 नॉट डिवाइडेड की 0, 5 8 जा 40, तो 108 जो x की वैल्यू आई हुई है वो हो गई 108। तो गाइस इस तरीके से ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करवाए हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अगली वीडियो में। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।